अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? सॉरी, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही थी, स्पेशली कीमो के बारे में। ओके, कीमोथेरेपी के बाद मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तभी हाल हाल में कुछ मैंने एग्जीबिशन का एक दो मैंने कल ही बना के डाला था। तो मैंने सोचा कि कीमोथेरेपी के बारे में ही कुछ और जानकारी मैं बना दूँ। तो लेकिन इससे पहले मैं कुछ और आप लोगों को बोलना चाह रही थी। तो क्योंकि स्पेशली कल मैं कुछ काम से बाहर गई थी, तो मेरे भाई के साथ जाना हुआ था। तो स्पेशली मेरे भाई और बहन जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक करते मेरे को। एक मतलब बैक सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन वो लोग थोड़ा वरीड थे कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ तो वीडियोस को लेके कि नहीं, तुम वीडियोस क्यों बना रहे, वीडियोस मत बनाओ। तो वीडियोस बनाने से सबको पता चलेगा। तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि अब तक मैं जब भी जो भी काम करती थी तो ये लोग हर बात को एनकरेज करते थे। तो पता नहीं इस बात को क्यों। मैं बोली देखो, जो चीज़ मुझे जो जानकारी है तो हर कोई इसके बारे में ओपनली नहीं बता सकते। ओके, जब मुझ में कुछ बात है, मैं इसके बारे में जब मैं बता सकती हूँ और ये चीज़ बताना ज़रूरी है। तो क्योंकि ये भी एक नॉलेज है, क्योंकि जब मुझे इसके बारे में जब पता चला था तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा गूगल पे सर्च किया था। और काफ़ी जैसा पता चला, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मुझे कुछ वीडियोस और कुछ पीडीएफ फॉर्म में कुछ फाइल्स मुझे सेंड करे थे। तो काफ़ी ज़्यादा मैं पढ़ने के बाद ही मुझे कुछ नॉलेज हुआ था। तो ये एक डर जो था वो डर को हम हटा सकते। तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों रोक रहे हैं। तो लोग बोल रहे कि नहीं, अम्मी को भी नहीं पसंद है तो तुम वीडियोस मत डालो। तो मुझे फर्स्ट समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों कर रहे। बाद में उन लोगों के बातों से कुछ ऐसा लगा कि पता नहीं इसके बारे में जब काफ़ी लोगों को, मतलब रिश्तेदारों को या अपनों को, सारे लोगों को अगर पता चलेगा तो लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो शायद मुझे ऐसा कुछ तो एक रियलाइज़ हुआ कि वो लोग क्या बताना चाह रहे थे। कि वो लोग डर रहे थे कि पता नहीं लोगों को जब पता चलेगा तो लोग फिर मतलब अब जिस तरीके से बात कर रहे हैं बाद में बात कर सकेंगे नहीं। तो ये कुछ डर था। देखिए, फर्स्ट थिंग तो जब मैं मतलब मेरे भाई बहन से ही मैं जब इसके बारे में डिस्कस कर रही थी तो मुझे लगा कि ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो इस तरीके का सोच रख रहे होंगे। तो मुझे सबसे पहले तो इन्हीं लोगों के बारे में बात करना है, इन्हीं लोगों का ये डर हटाना है। ओके, क्योंकि यही गलती होती है कि यहाँ पर इसके बारे में पब्लिक डर रहे क्यों। ओके, तो एक्चुअली कैंसर है क्या, तो इसके बारे में जब तक हम आगे वाले को बताएंगे नहीं तो इसके बारे में पता नहीं चलता। अगर आगे वाले कभी डरे भी थे तो वो लोग किस तरीके क्यों डरे थे। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो मैं बोली नहीं, तो ये भी जो है जानकारी है तो ये मेरे फैमिली में भी होना चाहिए, जो ये वीडियोस देखते हैं उन लोगों को भी होना चाहिए, जो स्पेशली इस चीज़ में जो जानकारी रखते तो उन लोगों को भी होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मैं सर्वे कर रही थी क्योंकि मेरा प्रोग्राम है कि इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाने का। तो इंशाल्लाह ज़रा मेरी सेहत ठीक होती इंशाल्लाह ताला मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम एक बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं तेलंगाना में इसके ख़िलाफ़ भी मैं कुछ इंशाल्लाह ताला इसके लिए मैं एक प्रोटेक्ट का, या नहीं तो स्पेशली जो लेडीज़ के लिए मतलब वो नो मोर कैंसर बोल के या कुछ एक प्रोग्राम बनाने का मेरा एक थीम है। तो इंशाल्लाह देखती हूँ इसमें मैं कहाँ तक कामयाब हो पाती हूँ, बट मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो हाँ, इसके लिए ही मैं ये मेन वीडियोस बना रही थी। तो मुझे लगा कि मेन जो डर है तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ समझाऊँ। तो और दूसरी बात, तो मैं सबको बता रही थी कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो इसमें मेरे वालिदा है तो उनको ये चीज़ों का उतना नॉलेज नहीं है। तो वो लोग कुछ गलत समझ जा रहे थे कि हाँ, तुम लोगों को क्यों बोल रहे हैं, तो मतलब सब्सक्राइब क्या है, क्यों बोल रहे। तो ये देखो, इसके बारे में मैं समझा देती हूँ। तो स्पेशली मेरे मतलब अब वालिदा है, अब इन लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है कि सब्सक्रिप्शंस क्या है। ओके, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या है, जितना होता देखो ये वीडियो आगे तक जाता है। ओके, तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी तो मेरे वालिदा को इसके बारे में समझाऊँगी क्योंकि मेरा घर थोड़ा दूर है, फिल वक्त हेल्थ के हिसाब से मैं उतना ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह
फ़िलहाल तो फ़ोन में ही बात हो पा रही है, तो लेकिन फ़ोन में इस तरीके का समझाना ठीक नहीं है। बट मैं समझूंगी कि सब्सक्रिप्शंस के लिए पूछना, रिक्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब इसमें सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो ही मेरा जो अब मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो लेकर आना चाहती हूँ, तो ये पब्लिक में मैं बहुत लोगों तक पहुँचाऊँगी इंशाल्लाह। तो देखिए अभी तो अभी ये वीडियो में सब कुछ बोलना मुश्किल हो जाए, तो इसी के साथ मैं और एक वीडियो आपको डाल रही हूँ। तो क्योंकि डाउनलोडिंग में ना बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो इंशाल्लाह मेरा इसके बाद का वीडियो देखिए कि ये कैंसर एक्चुअली है क्या। ओके, ये लोग जो डर रहे हैं तो वो किस बात के लिए डरते हैं। तो पहले तो कैंसर है क्या, तो अगर अगर हम कैंसर के बारे में अगर जानेंगे तो एक्चुअली इसके लिए एक स्टोरी भी है, तो मैं ये भी आपको सुनाना पसंद करूँगी, चाहे ये यूट्यूब के ही ज़रिए से शायद मेरे फैमिली वाले भी ये बात को जान जाए। तो जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी मेरी ये बात को सुने और गौर करें और इंशाल्लाह दुआ भी करें। तो ये सब देखिए एक ज़िंदगी का एक सबक है। तो स्पेशली मेरे लिए तो जो भी मेरे ज़िंदगी में जो होता है, तो मैं ये की समझती हूँ कि ये सब कुछ मेरे लिए एक लेसन है। तो जो मैं कुछ सोचती हूँ तो फिर वो जब मतलब मेरे पास जब वो चीज़ फिर वो प्रैक्टिकली होती है, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे को एक आजमाइश के लिए चुना है, या आजमाइश है, इसके ज़रिए से मुझे भी कुछ लेसन मिल रहा है। तो इंशाल्लाह इसके ज़रिए से शायद आगे वाले की भी कुछ ना कुछ तो मदद होंगी, ये मेरी सोच है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में सोचते हैं। तो अगर मैं इसके बारे में आपको मैं बता रही थी कि कैंसर क्या है। देखिए कैंसर कोई, ये अगर बोलेंगे तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ ये एक बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ कहाँ पर भी किसी भी जगह जो हो जाती है वो उस टाइप का कैंसर कहलाता है। ओके, चाहे वो यूट्रस में हो गया, या नहीं तो फिर अब जैसा कि एक चेस्ट पार्ट है या उसमें हो गया, या फिर कोई बोन में हो गया, या कोई स्किन में हो गया, तो ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, उसके अलावा कैंसर कोई बीमारी नहीं है। बस वो जो ग्रोथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा वो दिमाग की तरह है, बस वो फैलते जाता है। तो इसको जो ख़त्म करने के लिए जो देते हैं, तो ये कीमोथेरेपी जो है सिर्फ एक ऐसा दवा है कि जैसा कि हमारे को एक चिमटियों का या नहीं तो फिर एक दिमाग का एक धुन दिखता है, हम उसको डायरेक्टली झाड़ू नहीं मार सकते, या उसको हम सिमट के बाहर नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो क्या करते हैं, फैलने लगते हैं। तो उसको अगर हम ख़त्म करना है, जो वो ग्रोथ जो बना रहे उसको हम एंड करना है, तो उसके लिए एक स्प्रे कुछ भी करना पड़ेगा। तो क्योंकि वो या वहाँ तक जो है वो कीड़े सारे मर जाएं, तो उसके बाद उसको सिमटने में, उसको बाहर फेंकने में डस्टबिन में, तो उसमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ये है कीमोथेरेपी, और ये है कैंसर सिर्फ जो एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है। ये कीमोथेरेपी जो है बस वो एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोकता है, तो इतना ही है। और कैंसर ऐसा कोई भी मतलब ये वायरल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक से दूसरों को आने वाला नहीं है। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा कोई डरने की, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये डरते क्यों हैं इसका भी बता देती हूँ रीज़न में। तो ये होता है कीमोथेरेपी के जरिए। ओके, बस फिर मैं सोची कि मतलब इतना लोगों में डर क्यों है, डर सिर्फ कीमोथेरेपी को लेके। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मिथ्स है जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। तो मैं जो आगे वालों की भी मैं गलत नहीं समझूंगी, क्योंकि ये जो लोग जिस तरीके का सोच हमारे दिमाग में जो बिठा दिए, बस हम उसी के लिए सोच रहे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसी के साथ मैं और एक वीडियो ऐड करके डाल रही हूँ। तो कीमोथेरेपी क्या है, तो लोग इसके बारे में इतने गलत फहमियाँ क्यों पाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखते आप इंशाल्लाह इसको भी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इंशाल्लाह मैं इसके साथ दूसरा वीडियो देख रहा हूँ, प्लीज़ आप वो डेफिनेटली देखिए। उसके बाद आप लोगों को पता चल जा रहा है कि अगर आप भी अगर कोई पेशेंट के साथ, अगर कोई कैंसर पेशेंट के साथ अगर आप इस तरीके का अगर बिहेव कर रहे, तो करने से पहले आपको ये बात ज़रूर याद आना चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।